विज्ञान उसे कहते हैं जब चित्त जब वस्तुओं के ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है। चित्त जब वस्तुओं के ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है तब इसे विज्ञान कहते हैं। मतलब चित्त से जो आपको ज्ञान होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अभी यही देखिए कि आपको चित्त से ज्ञान हो रहा है, जो आप कान की जो श्रुत करने की जो क्षमता है और उस क्षमता के कारण जो आप शब्द सुन रहे हैं, दोनों के इंद्रिय और विषय के होने वाले स्पर्श के कारण आपका चित्त जो है एक ज्ञान को अनुभव कर रहा है और वही ज्ञान को आप ग्रहण कर रहे हैं, वो विज्ञान है। समझ में आए? हाँ सर। हाँ, मतलब वस्तुओं के ज्ञान को ग्रहण करना, जो आप शब्द सुन रहे हैं और उसको आप ग्रहण कर रहे हैं, उस ज्ञान को, वही विज्ञान है। इस प्रकार से तीन बातों के साथ में मन चित्त जुड़ा हुआ है। एक तो हमारी इच्छा, दूसरा ज्ञान और तीसरा जो तत्व है ग्रहण करना, मतलब एक प्रकार से उसका अनुभव करना। तो ये तीनों स्तर पर हमने चित्त के जो तीनों पहलू है उसको हमने देखना है। और आगे दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम ज़्यादा चित्त के बारे में ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन उसका धर्म क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसको हमने थोड़ा, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि हमने सामान्य तौर पे चित्त को कैसे महसूस करना चाहिए, लेकिन अभी उसके हम भीतरी जो स्वभाव है, जो बुद्ध ने उसको ढूंढा है और बुद्ध के चक्षु से अगर हम देखते कि चित्त क्या है, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है और इस बदलाव में तीन महत्वपूर्ण बिंदु है। जब हम बदलाव कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं, तो परिवर्तन, जैसे कि सुभाष जी ने सवाल खड़ा किया था कि अगर पहले क्षण में जो हम चित्त होता है तो दूसरे और तीसरे क्षण में वो उसका परिणाम को हम कैसे स्वीकार करें, क्योंकि वो क्षणिक है। हाँ, लेकिन परिणाम के साथ में वो क्षणिक है, कारण के साथ में क्षणिक है, क्योंकि उसके परिणाम और कारण को वो कंटिन्यू उसमें बदलाव में भी वो आ जाता है। जैसे कि अगर बीज है तो बीज में पौधा होने की क्षमता है, लेकिन बीज के अंदर पौधा नहीं है। आप बीज के अंदर पौधे को ढूंढोगे तो ढूंढ के नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन उसमें वो क्षमता है। जैसे उसकी परिस्थिति वो बदल जाती है, उसको परिस्थिति मिल जाती है, तो वही बीज में से पौधा निर्माण होता है। हाँ, वही पौधा धीरे धीरे विकसित होकर एक छोटे पेड़ में परिवर्तित होता है। लेकिन पौधे में आप पेड़ नहीं देख पाओगे और पेड़ में आप पौधा नहीं देख पाओगे और पेड़ में आप बीज नहीं देख पाओगे, लेकिन वो बीज के कारण ही उत्पन्न हुआ है। ये अवस्था जो बदलने वाली अवस्था है, इसको समझना ही प्रतीत्व समुत्पाद है। इसी प्रतीत्व समुत्पाद से हम अपने चित्त के बदलाव को देख सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं और हमें पूरी तरह से ज्ञान हो सकता है कि मन किस प्रकार से एक क्षण में, एक क्षण के कारण दूसरा क्षण कैसे निर्माण होता है। जैसे कि आप शब्दों को सुन रहे हैं तो आप याद भी रख रहे हैं और समझ भी रहे हैं और उसके सुख दुख के अनुभव में भी असर कर रहे हैं। एक क्षण के होने वाले जो अनेक पहलू है, उसके साथ में निरंतर हम बने रहते हैं या उस प्रक्रिया में हम बदलते रहते हैं। इस प्रकार से उसको ऐसा कहा जाता है कि ये जो चित्त जो है, ये कार्य कारण के नियमानुसार नवीन रूप धारण करता है प्रतिक्षण। और यही चीज़ हमें समझ में नहीं आती। हमें लगता है कि नहीं, पहला क्षण ही दूसरे क्षण में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला क्षण दूसरे क्षण को परिवर्तित करता है, लेकिन दूसरा क्षण पहला क्षण नहीं होता है, वो पूरी तरह से नया होता है। भले द्वेष हमें आया है या लोभ आया है, तो एक क्षण के लिए उसी क्षण में आया जब उसको लोभ या द्वेष आना था। दूसरे क्षण में वो वैसा ही द्वेष नहीं है, वैसा ही लोभ नहीं है। उसका प्रमाण या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो निश्चित ही कम ज़्यादा होती है। उसको हमने रियलाइज़ करना है और देखना है कि क्या ऐसा हो रहा है क्या। अन्यथा क्या होता है कि हम पहले क्षण को ही हम पकड़ के बैठते हैं और उसी क्षण में हम
जीते रहते हैं, जबकि वो अवस्थाएं या वो चित्त का जो अनुभव है, फिर वो सुखदायक हो दुखदायक हो, फिर वो ध्यान के भीतर का हो या हमारे रोज के व्यवहारों का हो, वो सभी जगह पे चित्त अपनी जो अस्तित्व का जो आधार है वो एक नवीन रूप के धारण करते हुए ही वो निरंतर प्रक्रिया में आता है। और ये सत्यता जो बुद्ध ने देखी है वही सत्यता आज का जो मनोवैज्ञानिक जगत भी देख रहा है कि चित्त जो है, मन जो है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। चित्त की परिभाषा क्या है अभी? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया है उसको विज्ञान, मन और कॉन्शियसनेस कहा जाता है। तो ये जो सूक्ष्मता अगर हम समझ के अगर चित्त को हम समझते तो निश्चित ही है हमें बहुत कुछ बदलाव होने की हमारे आध्यात्मिक जीवन में संभावना है। अन्यथा आध्यात्मिक जीवन रहेगा लेकिन उस प्रकार से हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका आधार भी मन है, मार्ग भी मन है और अनुभव भी मन है। सब कुछ मन ही मन है। मन से ही संसार बनता है, जिसको हम संसार कहते हैं, जिसको आप वस्तु कहते हैं, मन से बनती है, क्योंकि आप उस वस्तु को नाम आपके मन से ही देते हैं। जिसे हम घर कहते हैं, पति कहते हैं, पत्नी कहते हैं, धन कहते हैं, वो अपने आप में धन ने नहीं कहा कि मुझे धन कहो, संसार ने ये नहीं कहा कि मुझे ये कहो। वो नाम संसार ने अपने आप नहीं दिए हैं, वो हमारे चित्त के अनुभव से ही हमने संज्ञाएं दी है, जिसे हम उस वस्तुओं को अनुभव करते हैं। तो बाहर की संसार में भी जो वस्तुएं जो है, जो हमारे इर्द गिर्द प्रपंच हमने खड़ा किया है, तो वो प्रपंच संसार ने खड़ा नहीं किया है, हमारे ही चित्त ने खड़ा किया है। तो ये बोध अगर हमें हो जाता है तो बहुत कुछ सरलता हमारे आध्यात्मिक जीवन में आ सकती है, और वही सरलता हमें ऊंचाई की तरफ लेके जा सकती है। अन्यथा हमें सब कुछ समझ में आएगा, अगर चित्त को अगर हम नहीं समझ पाए तो शायद हम शब्दों में ही धर्म को समझते रहेंगे, और जो सत्यता जो है हमसे पास में होकर भी हम उससे काफ़ी दूर रहेंगे। तो इस तरीके से हमने मन के स्वभाव को जानते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जब हम प्रत्येक चित्त और मन में भी अंतर है क्या? चित्त और मन दो अलग अलग है क्या? हाँ, अलग अलग नहीं है, उसके नाम अलग अलग दिए जाते हैं कहने में, बोलने में, या जैसे मैंने बताया ना उदाहरण कि आप घर को आप बंगलोज भी कहते हैं, फ्लैट भी कहते हैं। तो आप फ्लैट और बंगलोज तो रहने के लिए तो होता है ना, उसका दूसरा तो कुछ कारण नहीं है ना। तो वैसे ही लेकिन उसके आकार प्रकार में उसको हम अलग अलग नाम देते हैं। वैसे ही मन जो है एक प्रकार से इच्छा शक्ति है, ठीक है। किसी भी विषय के साथ में एक इच्छा निर्माण होना वो मन है। किसी भी वस्तु मात्रा के प्रति ज्ञान बोध होना वो मन है, वो चित्त है। और विज्ञान जो है उसी ज्ञान के आधार पर वस्तु को ग्रहण करता है, ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो विज्ञान है। तो आप कभी भी किसी को भी कुछ कह सकते हैं, क्योंकि वो एक ही ऊर्जा के तीन नाम है, ऐसा कह सकते हैं। ऊर्जा एक ही है, आप मन को, चित्त को या विज्ञान को, लेकिन उसके गुण धर्म में क्या है वो हमें समझ में आ जाए तो आप उसको सरलता से महसूस कर सकते हैं कि चित्त किस प्रकार से कार्य करता है और किसे हम चित्त को क्या कहना चाहिए। लेकिन फिर भी शब्दों में वो समझना आसान है, लेकिन स्वयं के भीतर उसको महसूस करना वो हमारा ही दायित्व है कि उसको हम कैसे महसूस करें। और इसलिए प्रत्येक क्षण के अंदर तीन मूलभूत तत्व होते हैं। जब हम बदलाव या क्षणिक होने की बात करते हैं, क्षण के अंदर भी तीन पहलू होते हैं: उत्पन्न होना, स्थिति में रहना और लय होना। इस बात को भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्षण मतलब आके चला जाता है, इस प्रकार से क्षण को ना देखें, बल्कि क्षण के अंदर तीन चीज़ें, जैसे कि एटम जो है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, तो परमाणु को हम परमाणु ही कहते हैं, लेकिन परमाणु के भीतर जो
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसको भूल के अगर आप परमाणु को देखोगे तो परमाणु का सही अस्तित्व हमें समझ में नहीं आएगा। वो नित्य बन जाएगा, वो आत्मावादी बन जाएगा। हाँ, लेकिन जब आप परमाणु के भीतर जब उसके तीनों तत्वों को देखते हैं तब आपको परमाणुओं का सच्चा बोध होगा। और वैसे ही जब हम मन क्षणिक है, अनित्य है, ऐसा जब हम देखते हैं और उसके भीतर हम तीन तत्वों को देखते हैं तब जाके हम अनित्यता के अनुभव को हम ग्रहण कर सकते हैं, उसका हमें बोध हो सकता है। और उसी के अनुसार अगर हम वस्तु मात्रा को ग्रहण करेंगे, इच्छा करेंगे, तो कभी भी वो विषय हमारे पीड़ा का कारण नहीं बनेगा। हाँ, जो भी पीड़ा या दर्द या दुख निर्माण हो रहा है वस्तु मात्रा से, क्योंकि उसको हम उस स्वरूप में देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, उत्पत्ति, स्थिति और लय के पहलुओं में या तत्वों में, और इसलिए वो वस्तु हमें तृष्णा का कारण बनती है, द्वेष का कारण बनती है, या सभी प्रकार की जो पीड़ा का कारण बनती है। हाँ, जिस पीड़ा में हम जी रहे हैं। तो उत्पत्ति, उत्पत्ति होना, उत्पन्न होना, स्थिति में रहना और लय होना। सर, पर यही तो देख नहीं पाते ना हम। पहले एक क्षण को पकड़ के रखते हैं और वो क्रिया आगे आगे चलती रहती है। वैसे हमारा मन भी हर स्थिति में बदलता रहता है और एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाते रहता है, और हम पहले ही स्थिति को समझ के चलते रहते हैं। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल बदलने वाला चित्त है हमारे साथ, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। बिल्कुल। और एक ही प्रतिक्रिया करते रहते हैं और जीवन में दुख पाते रहते हैं। बस वही पीड़ा समझ में आनी चाहिए कि ये जो पीड़ा आ रही है ना, इसके कारण आ रही है। बस आप बता रहे थे और मैं समझ रही थी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। अगर पीड़ा का एहसास हो जाए कि ये पीड़ा नित्य मानने से आ रही है जबकि अस्तित्व अनित्य है, हाँ। तभी हमें वो समझने का भी अनुभव, वही अनुभव हो रहा है, तभी आपको समझ में आ रहा है रत्ना जी। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है तभी ये सवाल और अनुभव आपके सामने खड़ा हुआ है कि इस प्रकार से ही है, लेकिन हम उस प्रकार से नहीं देखते हैं। पर मन में प्रतिक्रिया ये रहा रही कि सर आप इसका भी रिकॉर्डिंग करके रहते तो दोबारा सुनने में अच्छा लगता। ये रहेगा, ये करते नहीं आप। आज का मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके हर शब्द के साथ मैं को समझ रही थी, मन को समझ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल है, रिकॉर्डिंग है, मिल जाएगा, चिंता ना करें। तो उत्पत्ति क्या है, स्थिति क्या है और लय क्या है, इन तीन चीजों को हम देखते हैं। उत्पत्ति जो होती है वो किसी कंडीशन में होती है, बिन कंडीशन से कुछ भी उत्पत्ति नहीं होता है। जिसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो ये उत्पत्ति है, शब्दों को सुनना। हाँ, तो इस उत्पत्ति के प्रत्यय को समझना ही उत्पत्ति को समझना है। अगर आप प्रत्यय को समझ ले कि ये शब्द मेरे चित्त में आ रहा है, तो इसके पीछे कौन से दो तीन कारण हैं। एक कारण तो है ही, लेकिन उसके और दो कारण क्या है, या और एक कारण क्या है। क्योंकि कोई भी सुनना जो है एक कारण से घटित नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि कान है इसलिए सुन रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा हमें लगता है कान से सुन रहा हूँ। लेकिन अगर शब्द नहीं होते तो आप कैसे सुनते, आवाज नहीं, मैं अगर मैं बोलूँ नहीं तो आप कैसे सुनते। हाँ, तो आपका सुनना आवाज के साथ जुड़ा हुआ है, शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है। तो शब्द और कान से होने वाला जो स्पर्श है, हाँ, वो चित्त को निर्माण करता है, मन को निर्माण करता है, उससे उत्पन्न होता है। मन किससे उत्पन्न होता है, इस प्रत्ययों के कारण मन उत्पन्न होता है। अदरवाइज मन उत्पन्न नहीं होगा। अगर ये प्रत्यय का होना संभव नहीं है तो मन का भी घात प्रतिघात निर्माण नहीं होगा। जो भी घात प्रतिघात या मन निर्माण हो रहा है, जिसे हम विज्ञान और चित्त कहते हैं, क्योंकि ये दो कारणों के संपर्क के वजह से ये उत्पन्न हो रहा है। इतना अगर हमें समझ में आ जाता है, और इसी प्रकार से सभी इंद्रियों, इसी प्रकार से हमारे विचारों में भी जो कुछ भी आइडियाज है,
कल्पना है, सुख है, दुख है, हाँ? सब कुछ उत्पत्ति जो है प्रत्ययों से होती है, और वो प्रत्यय जो है वो इंद्रिय और विषय के संपर्क से आने से ही संभव है, हाँ? और सभी इंद्रियों के अपने विषय है। कान से हम सूंघ नहीं सकते, और नाक से हम देख नहीं सकते, आंखों से ही देख सकते, कान से ही सुन सकते, हाँ? नाक से ही हम गंध ले सकते। हर इंद्रिय के अपने विषय है, और उसी विषय के अनुसार चित्त निर्माण होता है, और उसको उसी प्रकार का चित्त कहा जाता है। जब चक्षु के स्पर्श से जो विज्ञान होता है उसको चक्षु विज्ञान कहा जाता है, हाँ? सुनने से जो विज्ञान मतलब ज्ञान है या इच्छा है, या हम जो ग्रहण करते हैं उस विषय के ज्ञान को, तो वो श्रोत विज्ञान है। नाक से घ्राण विज्ञान है, जीवा से जीवा विज्ञान है, काया से काया विज्ञान है, और मन से मन विज्ञान है। ये अगर उत्पत्ति को अगर हम समझ सके तो चित्त की जो गहराई है वो हमें समझ में आ सकती है कि चित्त को हमने कैसे देखना है। अगर देखना नहीं आया तो सब कुछ फेल है। धम्म का पूरा आधार ही चित्त के उत्पत्ति को समझते हुए आगे जा सकते हैं। अगर उत्पत्ति आपको समझ में नहीं आएगी तो स्थिति भी आपको समझ में नहीं आएगी, और लय देखना और कठिन हो जाएगा। जिस प्रकार से रत्ना जी ने कहा है, हाँ, वही हमारी गति है, क्योंकि उत्पत्ति को ही हम भली भांति नहीं देख पाते, और इसलिए वो कब तक स्थिति में रहेगा और कब लय होगा वो भी देखना हमारे लिए कठिन हो जाता है। लेकिन जैसे हम उत्पत्ति को देखते हैं कि इन कारणों से उत्पत्ति हो रही है, तो उसकी स्थिति है। उत्पन्न होना भी प्रतीत्य समुत्पन्न है, और जैसे वो उत्पन्न होता है तो कुछ क्षण के लिए ही वो स्थिति में रहता है, लेकिन वो स्थिति भी नित्य की स्थिति नहीं है। स्थिति का मतलब ऐसा मत समझिए कि वहाँ पे आत्मभाव में रहता है या उसको वो परमानेंट रहता है। स्थिति का मतलब भी वहाँ पे भी परिवर्तन की अवस्था में ही अनुभव होता है, चित्त होता है, या जो भी अवस्थाएं होती है वो स्थिति भी, हाँ, जैसे कि अगर आपको सुनते हुए श्रद्धा निर्माण हुई है या कुछ बोध निर्माण हुआ है, तो उस स्थिति में आप रह सकते हैं। और स्थिति हो सकती है कि वो 1 क्षण की हो, 2 क्षण की हो, 5 क्षण की हो, 5 मिनट की हो, हाँ, या आपका जो सुख का जो अनुभव है स्थिति में रहने का वो 10 मिनट 15 मिनट हो, लेकिन वो स्थिति है। लेकिन वो स्थिति भी अपने आप में नित्य नहीं है। कभी कभी हम ध्यान में आए हुए अनुभव को हम कहते हैं कि ये ऐसा ही होता है, ऐसा ही रहना चाहिए, जबकि वो स्थिति कुछ समय के लिए आके चली गई है, वो लय हो चुकी है। और लय होने का जो अनुभव जो है वो हर घटना के पीछे, हर अवस्था के पीछे, हाँ, एक उसके आधार पर निर्धारित करता है कि हम अपने किस चित्त के किस विषय के संपर्क में हम आते हैं। हाँ? अगर हम उस ध्यान की अवस्था में आ जाएंगे तो अलग प्रकार के चित्त में वो स्थिति में रहेगा, अनेक समय तक, अनेक निरंतर वो बना रहेगा, लेकिन उसकी निरंतरता भी नित्यता नहीं है। ऐसा ना समझे कि वो स्थिति का अर्थ ही, और इसलिए उस स्थिति के तत्वों को जब लोग नहीं समझते उसी को आत्मा मानते, उसी को ब्रह्मा मानते हैं। हाँ, क्योंकि वो आनंद की अवस्था होती है। जब ध्यान में या चित्त के उस अवस्था में जब हम आ जाते हैं तो वो स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत प्यारी लगती है, और उसके साथ में उनका आकर्षण बन जाता है। हाँ, उसी को वो सत्य मानने लगते हैं, और ध्यान के बाद आने के बाद कहते हैं कि मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है, या फिर मुझे इस प्रकार से हुआ है। लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद में जो उसकी अवस्था है वो लय की अवस्था है। तो इस प्रकार से हमने एक क्षण में स्थिति को जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, मुझे ये सुनते सुनते ये अनुभव हो रहा है कि उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीनों में जो है इनमें अनित्यता, अनात्म और शून्यता मतलब सत्यता का लक्षण है। बिल्कुल बिल्कुल, वही उसी को ही शून्यता और नैरात्मता या जो भी उसका अनुभव शब्दों में बताया जाता है वो इसी का ही अनुभव है। तो मेरा निवेदन ये था कि
उत्पत्ति में जैसे सुनने का उदाहरण दिया ना, तो कान, शब्द और चैतन्य रूपी ऊर्जा, तीन चीजें मिलके ये बनता है उत्पत्ति। ऐसे ये स्थिति की का विश्लेषण थोड़ा सा बताएंगे और लय का बता के फिर आगे आप। हाँ, तो स्थिति का मैंने बताया ना, स्थिति वो डिपेंड करेगी कि आप किस विषय के अनुभव के साथ में आप पसार हो रहे हैं। ध्यान की अवस्था है, जैसे कि अगर आप किसी से झगड़ा कर रहे हैं, हाँ, या फिर किसी से आप बात चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें जो चित्त निर्माण होगा वो तो उसी क्षण में आके फिर से लय होके तुरंत वो रिएक्शन क्रिएट करेगा, या फिर अगर आपका सकारात्मक मन होगा तो प्रतिसाद देगा, या मौन रहेगा, या मतलब वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्षण प्रतिक्षण जब हम बात करते हैं तो वो क्षण के अंदर तीन स्थितियाँ या तीन अवस्थाएं होती है। इसको हमें जानने की कोशिश करनी है, तब जाके हमें उस चित्त के उस क्षण का अनुभव होगा जिसे हम अनित्य कहते हैं। अनित्य सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि वो उत्पत्ति, स्थिति और लय होने का आधार है, जिसे हम प्रतीत्य समुत्पाद कहते हैं। और वही अनुभव हमें सत्यता के। सर मैं सोच रही हूँ कि हम क्या करते हैं, उस बात को तो जानते नहीं है, समझते नहीं। आप बता रहे हैं अभी कि वो लय होने वाला है, हम उसी स्थिति को पकड़ के रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी हो जाते हैं। हाँ, हो सकता है कि वो नकारात्मक हो, या फिर ध्यान की अवस्था की भी सकारात्मक भी हो सकती है। हाँ हाँ, वो भी ध्यान की सकारात्मकता भी नहीं रहती, बस वो हाँ यादों हाँ, में रहती। बिल्कुल। और वो पकड़ना इसलिए हानिकारक है क्योंकि उससे हमारा आध्यात्मिक विकास रुक जाएगा, क्योंकि उसके बाद की भी जो अवस्थाएं जो है, या उसके बाद में भी जो हमें द्वेष नहीं आएगा, इसकी संभावना फिर रुक जाती है। हो सकता है कि दूसरे पल में हमें द्वेष ही नहीं आए, उस व्यक्ति के प्रति भय चिंता ही ना हो, लेकिन दूसरा पल जो आने वाला जो है, हाँ, जो लय होने के बाद में उस पल में हम प्रवेश नहीं कर पाते हैं, और इसलिए बार बार हम रिएक्ट होते हैं, या फिर हम अपने जो ऊर्जा का जो स्रोत जो है उसको हम गतिमान नहीं कर पाते हैं बुद्धत्व की तरफ। ठीक है। और एक बात हमें समझनी है, चित्त जो है वस्तुतः एक है, उसका अस्तित्व, फिर वो मेरा चित्त हो, आपका चित्त हो, या पूरे विश्व में जो भी सजीव मात्र है, सभी का चित्त मन जो है वो एक है, लेकिन वो आलंबन या विषय के भिन्नता से वो अलग अलग हो जाता है। चित्त मन जो है एक ऊर्जा है, ऊर्जा के रूप में वो एक है, लेकिन उसके आलंबन, जैसे कि आपको द्वेष का आलंबन आया तो द्वेष का चित्त बनेगा, लोभ का आलंबन आया तो लोभ का चित्त बनेगा, अगर श्रद्धा का आलंबन आया तो श्रद्धा का चित्त बनेगा, दान का आलंबन आया तो दान, सहनशीलता का चित्त बनेगा, सांसारिक आलंबन है तो सांसारिक चित्त बनेगा, और धर्म का आलंबन है तो धर्म का चित्त बनेगा। तो इसलिए कभी हम चित्त को अलग अलग प्रकार से भी देखते हैं, और विशेषता जो 8 प्रकार के जो चित्त है, जिसमें हम 6 प्रकार के 5 प्रकार के इंद्रिय और 6 मन, और उसके बाद में क्लिष्ट मनोविज्ञान, और उसके बाद में आलय मनोविज्ञान, इस प्रकार से 8 विज्ञान के माध्यम से उसको हम एक ही चित्त को 8 पहलुओं में या 8 स्तर पर देखने का प्रयास, या जानने का प्रयास हमने अपने आध्यात्मिक जीवन में करना चाहिए। तब जाके हम सही अर्थ में चित्त की जो गहराई है, कि हम बंधन कारक कैसे हो रहा है, हमारा चित्त बंधन में कैसे जा रहा है, संसारिक कैसे बन रहा है, दुखी क्यों हो रहा है, वो भी चीज़ हमें समझ में आएगी। और साथ साथ में इससे जो विमुक्त होने का जो अनुभव है, अनासक्त होने का जो अनुभव है, जो हमें निर्वाण की तरफ ले जाएगा, उस चित्त का भी हमें अनुभव होगा। तो इस प्रकार से जो दोनों स्तर में जब हम अनुभव होता है, तो वही हमारी स्मृति है, क्योंकि हम जान रहे हैं इस चित्तों को कैसे देखना है। और हमारी जो स्मृति जो है, ये एक प्रकार की हमारी क्षमता है, नैसर्गिक क्षमता है, नैसर्गिक गुण है स्मृतिमान होना। ये कोई मतलब किसी का ऑथोरिटी नहीं है। हर मनुष्य
स्मृतिमान के क्षण में आता है। चलते चलते हम गिर जाते हैं तो वहाँ पे बुद्ध के उपदेश की ज़रूरत नहीं है और बोध होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इस भ्रम से बाहर आ जाइए। चलते चलते गिर जाता है तो गिरना ही उसकी स्मृति है। वो जान लेता है कि मैं गिर गया, पीड़ा लगी है, और जान के फिर वो सजगता से चलता है। तो ये स्मृति है। लय पे थोड़ा और बोल दीजिए। हाँ जी, लय मतलब उत्पत्ति बताई, स्थिति बताई, लय पे और बोल दीजिए थोड़ा। लय लय का मतलब वो दूसरे क्षण को निर्माण करने की वो क्षमता रखता है। जैसे वो लय हो जाता है, लय का मतलब क्या है कि जो अस्तित्व जो हमने मन कुछ, नहीं रहता, वो परिवर्तित हो जाता है। हाँ, मतलब जो स्थिति जो है, स्थिति का रूपांतरण हो जाना, हाँ, या उसके अस्तित्व को जाते हुए देखना, भले वो कितना भी सकारात्मक हो। और वही जो आपने बताया है ना कि जो कुशल अकुशल कर्म के बंधन से भी मुक्त होना, मतलब लय को देखना। अगर आपने कुशल अकुशल जो एक अवस्थाएं निर्माण की है, जो परिणाम से हमें लगता है कि मेरा कुशल कर्म है, मैंने अकुशल कर्म किया है, लेकिन आप कुशल अकुशल कर्मों को जब आप लय की स्थिति में देखते तो आपकी उसके प्रति जो आसक्ति जो है वो अपने नैसर्गिक रूप में टूट जाती है, आपको छोड़नी नहीं पड़ती है, क्योंकि आपने लय के भाव के साथ में उसको कुशल और अकुशल कर्मों को देख लिया है। अगर आप नहीं देखोगे तो कुशल के प्रति आपकी आसक्ति रहेगी और अकुशल के प्रति धिक्कार रहेगा, हाँ, तिरस्कार रहेगा, हाँ, और तिरस्कार। ठीक है सर, थोड़ा ध्यान करा दीजिए, फिर लोग जाने की बात करेंगे। हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से चित्त को हमें देखना है। अभी हमारे पास में मुझे लगता है कि सिर्फ 15-20 मिनट बचे हुए हैं। उसमें हम 4 स्थिति में हम ध्यान करने वाले हैं। प्रथम स्थिति में हम चित्त का अवलोकन करेंगे, जिसमें स्पर्श, वेदना, संज्ञा, मनस्कार और चेतना, जो 5 चैत्य धर्म है, उसको हम अनुभव करेंगे। दूसरे स्थिति में हम चित्त का विश्लेषण करेंगे, जिसे हम धम्म विचय कहते हैं, जिसमें कुशल और अकुशल, उसके कारण के साथ परिणाम जो होता है, उसको थोड़ा हम समझेंगे। और तीसरे स्थिति में या तीसरे चरण में, जैसे कि अभी मैंने बताया कि उत्पत्ति, स्थिति और लय, कैसे चित्त की स्थिति उत्पन्न होती है और स्थिति रह के लय होता है, एक प्रकार से हमारा प्रत्युत्य समुत्पाद का जो तत्व है, धर्म है, उस आधार पर चित्त को देखेंगे। और चौथे और अंतिम में हमारा चित्त ये देखने के कारण जो विराग निर्माण हो रहा है, अनासक्त भाव से जब वो ऊपर उठ रहा है, और उस भाव से हम करुणा में आकर संसार में भी हम कैसे संतुलित रहते हुए धर्म काया में, या जो शून्यता में जो हम अनुभव ले सकते हैं, तो उसका हम थोड़ा अनुभव लेने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, अभी हम ध्यान की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपने शरीर की बैठक को पूर्व तैयारी में ठीक कर लीजिए। इस ध्यान को फिर से हम बीच में रिपीट करेंगे। अभी हम सिर्फ 20 मिनट के लिए इस ध्यान का सराव करते हैं। पूर्व तैयारी में हम अपनी बैठक और हमारा जो सामान्य चित्त है, उस चित्त में अपने धम्म छंद को पहचानिए। इस क्षण में धम्म छंद अधिक मात्रा में है, क्योंकि हम सुबह से ही इसी इच्छा के कारण बैठे हैं। हमारी सांसारिक इच्छा, सांसारिक विचार, काम छंदों से हम कम प्रभावित है। जो कुछ भी हमने सुना है
उसके आधार पर हमारे मन में धम्म छंद अधिक प्रमाण में हम अनुभव कर रहे हैं, जिससे हमारे धम्म छंद से श्रद्धा में विकास हुआ है। बुद्ध होने की अभिलाषा ये धम्म छंद के कारण ही निर्माण हुई है। धम्म छंद का लय होना और श्रद्धा का उद्भव होना, श्रद्धा से अधिष्ठान का उद्भव होना, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अधिष्ठान करे कि ये समय मैं चित्त की सजगता का ध्यान करूं। चित्त के प्रति सजग होना, सजगता का अनुभव लेना, यही बुद्ध का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है। ध्यान की शुरुआत आनापानसति के सजगता से करें। सांस ऐसा आलंबन है जो हमें वर्तमान में ले आता है और संसार के आसक्तियों से ऊपर उठाता है, क्योंकि सांस से ना हम लोभ कर सकते हैं ना द्वेष। जैसा विषय है वैसा ही हमें अनुभव हो रहा है। हमारा चित्त भी सांस के जैसे अनुभव हो रहा है। सांस की स्मृति चित्त के स्मृति में परिवर्तित हो रही है। जैसे सांस का आना जाना उसका धर्म है, वैसे ही चित्त का भी धर्म है। सांस चित्त का आना और जाना, वो भी सांस के जैसे ही है। लेकिन उसका स्वरूप भीतर से अनंत क्षमताओं से भरा है। जैसे सांस मेरे लिए और संसार के सभी जीव मात्रा के लिए है, वैसे ही मेरा चित्त, मेरा मन वैयक्तिक होने के साथ साथ वो वैश्विक है। चित्त का अवलोकन करें। जैसे जैसे हम सांस का अवलोकन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि सांस पूरे शरीर में प्रवाहित है,
सांस सिर्फ फेफड़ों तक ही जाता है ऐसा नहीं है, वो हर एक पेशी में जाता है और वापस आता है। तो वैसे ही हमारा चित्त है, हर एक पेशी में चित्त है, सर से लेके पांव तक चित्त की ही ऊर्जा है। जो हर एक पेशी को जो ज्ञान होता है सांस लेने का और छोड़ने का, वो ज्ञान का बोध उस ऊर्जा को होता है जिसे हम चित्त, विज्ञान और मन कहते हैं। जिसे हम स्पर्श कहते हैं, वही चित्त है। स्पर्श से होने वाली वेदना चित्त है, वेदना से होने वाली संज्ञा चित्त है। संज्ञा से निर्माण होने वाला मनस्कार चित्त है और मनस्कार से चेतना चित्त है। चित्त के क्षण में जो उत्पत्ति हो रही है और जो हमें अनुभव हो रहा है, इसी ही पांच चैत्य धर्म का अनुभव हो रहा है। हो सकता है कि इसमें से हमें कुछ ही समझ में आ रहे हैं और कुछ नहीं, तब भी चलेगा, लेकिन पहचानने की कोशिश करिए। प्रयास करिए, जानिए, क्योंकि जानना ही चित्त का धर्म है। स्पर्श को जाने, जो इंद्रियों से होने वाले स्पर्श को जाने, मन में होने वाले स्पर्श को जाने, पांचों धाराएं जैसी क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न हो रही है और समंदर में विलीन हो जाती है। और जैसे मेरे साथ में हो रहा है, वैसे ही संसार के सभी जीवों के साथ यही क्षण का अनुभव हो रहा है, क्योंकि ये वैश्विक अनुभव है। जैसे कि सांस लेना और छोड़ना सभी जीवों की प्रक्रिया का वैश्विक क्षण है, इसलिए वो जीवित है, इसलिए वो जीवित रहते हैं। सभी मनुष्य प्राणी इसी चित्त के क्षण में उत्पन्न हो रहे हैं और लय हो रहे हैं।
विषयों का स्पर्श होना, स्पर्श से संज्ञाओं का बोध होना, उससे वेदना होना, वेदना से चेतना, इच्छा निर्माण होना और मनस्कार से उसे ग्रहण करना। ये बहुत सूक्ष्म स्तर पर ये घटित हो रहा है। ये चित्त की उत्पत्ति है स्वयं के लिए और संसार के सभी मनुष्य मात्रा के लिए। यही चित्त है जो 5 चैत्य धर्म से उत्पन्न होता है और लय होता है। फिर वो विषय कुशल हो या कुशल, लेकिन इसी प्रक्रिया से गुजरता है। दूसरी उसकी कोई प्रक्रिया नहीं है। भले वो बोध हो या ना हो, ये वैश्विक सत्यता है। जैसे जैसे हम अवलोकन कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे चित्त का सम्यक दर्शन हो रहा है। उसके स्वरूप का, उसके व्यक्तिगत होने का और वैश्विक होने का। पूरे शरीर में, पूरे अस्तित्व में यही चित्त है, यही ऊर्जा है। यही आलय विज्ञान है। जिस आलय विज्ञान में यही घटित होता है, हो रहा है। ध्यान के दूसरे चरण में चित्त का विश्लेषण करने की विधि को अनुभव करना है, जिसे हम धम्म विचय कहते हैं। इस क्षण में जो चित्त में निर्माण हो रहा है, विचार हो, कल्पना हो, भावना हो, या जो भी अनुभव, उसका विश्लेषण करें। देखें कि वो चित्त का
अस्तित्व या उसका स्वभाव कुशल है या कुशल, शीतल है, शांत है या शांत, शुद्ध है या अशुद्ध, स्पष्ट है या स्पष्ट, जैसा भी चित्त का भाव दिख रहा है वैसा ही उसे अवलोकन करें। जागृति को सक्षम करे, बुराई से, अकुशलता से ना भागे ना डरिए। अगर द्वेष उत्पन्न हो रहा है तो द्वेष को भी देखे, ये द्वेष है, जो इस कारण से उत्पन्न हो रहा है। और इसका परिणाम भी देखें, जिससे दुख होता है, पीड़ा होती है, भय होता है, जलन होती है, अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। परिवार समाज की हानि होती है। ऐसे उसके अनेक दुष्परिणाम और उस दुष्परिणाम को जानकर उसके प्रति हमें मुक्त होने का भाव निर्माण हो रहा है, क्योंकि हम दुख नहीं चाहते हैं। दुख से मुक्त होना चाहते हैं। और दुख का कारण हमें पता चल रहा है कि द्वेष के कारण, लोभ के कारण, अज्ञान के कारण ही मैं पीड़ित हूँ। मैं दुख में हूँ। और उसकी हम जिम्मेदारी ले रहे हैं मुक्त होने की, उस पीड़ा से, उस कारण को नष्ट करने की। अभी सिर्फ हमें पता चला है कि ये दुख है, दुख का कारण है। वैसे ही सुख है जो कुशलता के चित्त में हमें अनुभव हो रहा है, जिसमें हमारा मन शांत, प्रसन्न और आनंददायी होता है। जब हम मैत्री से कर्म करते हैं, शील और प्रज्ञा से कर्म करते हैं, तो हम सुखी और आनंद का अनुभव होता है। जो भूतकाल में किए हुए कर्म, इस क्षण में जो हम कर्म कर रहे हैं, इसका भी हमें अनुभव हो रहा है। और भविष्य में भी जो हम कर्म करेंगे, उसका भी हमें अनुभव हो रहा है।
भली भांति हमारा धम्म विचय गहराई में जा रहा है, मूल कारण को भी देख रहा है। उस कारण से जो मन में स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, उस भावनाओं को भी देख रहा है और उससे होने वाले परिणाम को भी देख पा रहा है। कुशल का परिणाम सुख है, अकुशल चित्त का परिणाम दुख है। सुख भी चित्त है, जिसमें कुशल भाव है, और दुख भी चित्त है, जिसमें अकुशल भाव है। दुख ना बाहर है, ना सुख बाहर है। जो कुछ भी सुख और दुख चित्त से ही उत्पन्न हो रहा है, फिर वो भूतकाल का दुख हो या भविष्य काल का। ध्यान के तीसरे चरण में इस चित्त की और सूक्ष्मता से हम अवलोकन करें। इसका आधार क्या है? इस सत्यता को जाने, उसके धर्म को जाने। ये चित्त क्षण प्रतिक्षण जो निर्माण हो रहा है, क्या उसे हम अनुभव कर रहे हैं? तो उसका धर्म जैसे सांस का धर्म है, उत्पन्न होना और कुछ क्षण में स्थिति में रहते हुए लय होना, क्या यही धर्म सभी मनोअवस्था का है? भले वो कुशल है या अकुशल, उससे वो अलग है, लेकिन धर्म से वो समान है। कुशल का भी वही धर्म है जो अकुशल मानसिक अवस्था का। दोनों धर्म के तत्व में समान सत्य है। अगर एक क्षण में कुशल मानसिक अवस्था निर्माण हो रही है, तो उसे भी देखे। वो क्षण प्रतिक्षण उस अवस्था से गुजरते जा रही है और एक नए अनुभव की तरफ प्रेरित कर रही है। ये अवस्थाएं अपने स्वभाव में अनित्य है, क्षण प्रतिक्षण उत्पत्ति और लय के धर्म में प्रवाहित है।
और उस प्रवाह का हम अनुभव ले रहे हैं। फिर वो कुशल मानसिक अवस्था हो या कुशल वेदना हो या अगर नकारात्मक वेदनाएं भी आ रही है उसे भी हम सहजता से देख रहे हैं, ना उससे हम डर रहे हैं ना भाग रहे हैं, क्योंकि अभी हम अनित्यता बोध में उसे देख रहे हैं। उसका आना, उस स्थिति के बाद जाना, इस धर्म से